हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता चल गया कि इस बार से JNK हमारा ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट उनको डाउट है कि हमें ऐसा कुछ ना हो जाए, गलती ना हो जाए, क्योंकि JNK ने पहले कभी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मिस्टेक की चांसेस मैक्सिमम है JNK के स्टूडेंट्स की। ताकि अगर मिस्टेक ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं पे वो कॉलेज भी लूज़ कर सकते हैं, ना उनको ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा ना बाद में स्टेट में मिलेगा। इसीलिए एक वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सब कुछ समझाने की कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी, क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करो, कोई मिस्टेक आपसे ना हो जाए जिसकी वजह से आपको कॉलेज मिस ना हो जाए, और कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से आपको अगर टॉप कॉलेज मिलना था टॉप कॉलेज की जगह दूसरा कॉलेज मिले। ठीक है, तो उसी के साथ हम आए हैं ताकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भी आ गई यूट्यूब पे कि JNK वालों को चाहे जो 600 प्लस है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी सीट्स ले, ताकि हमारा मिनिमम लॉस और नीचे वाले बच्चे उनकी भी सिलेक्शन की चांसेस हो जाए। क्योंकि अगर उनको टॉप, अगर जो 650 या 630 वाले या 650 वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो उनको GMC श्रीनगर चाहे, फॉर एग्जाम्पल अगर GMC श्रीनगर चाहे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको GMC श्रीनगर मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको GMC श्रीनगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले ले। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए भी वीडियो है ये, और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहिए उन सब के लिए वीडियो है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि ना आपको कोई लॉस नहीं हो और आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर सके हो ऑल इंडिया कोटा में भी और अपनी स्टेट कोटा में भी, दोनों जगह। ठीक है, सबसे पहला डाउट स्टूडेंट का ये है कि सर हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट और स्टेट में दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो दोनों में, ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट कोटा में भी, बट कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ पॉइंट का ख्याल रखना है जो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक एक एक पॉइंट समझना। मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, इधर उधर से भी पता किया है मैंने, यूट्यूब से भी बहुत सारा कुछ देखा कंटेंट, फिर आधा खुद नोटिस पढ़ा, MMC का नोटिस भी पढ़ा, फिर भी एक्सप्लेनेशन की, ताकि कोई भी मिस्टेक ना करे JNK वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, तो उस वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आपको बता लेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में जब आप पार्टिसिपेट करोगे वहाँ पर सबसे पहले आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा, है ना, काउंसलिंग का राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 स्टार्ट होगा, तो इस बोर्ड पे लिखने नहीं आता है, तो राउंड 1 आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, राउंड 1 आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले दो चीज़ इसमें ध्यान रखना, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, अगर अनरिजर्व हो मतलब ओपन मेरिट में हो, या OBC ST है ना, कैटेगरियाँ जो थे ST SC, ठीक है, जो सेंट्रल की कैटेगरी हैं। ठीक है, इधर पे RBA वो कैटेगरी नहीं लगने वाली, ना RBA आपकी यूज़ होने वाली, ना और कैटेगरी यूज़ होने वाली, और 600 प्लस वाले नहीं। और SC और ST वालों को ही बोलूँगा कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, जैसे 570 580 है, तो आप ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अनरिजर्व जो है उनको 1000 रुपये पे करनी है सबसे पहले, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, ये 1000 रुपये आपको सबसे पहले पे करने हैं जो नॉन रिफंडेबल होगा, और इसके साथ प्लस आपको 10,000 रुपीज़ जमा कराने हैं। ठीक है, जो रिफंडेबल होगा आपका, ये पता चलो। ठीक है, सबसे पहले अनरिजर्व की बात की हमने, जो ओपन मेरिट वाले हैं, है ना, तो उनका क्या आएगा, 1000 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल पैसे जमा कराने हैं, और 10,000 रुपीज़ आपको वो पैसे जमा कराने हैं जो रिफंडेबल आपके हो जाएंगे जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी समझाएंगे कि रिफंडेबल वाले। और OBC का इसका हाफ होता है, अगर इनका 1000 रुपये, इनको 500 रुपये ये जमा करने, प्लस इनको 10,000 इधर है तो इनको 5000 रुपीज़ जमा करने हैं। ठीक है, इसका मतलब इनका टोटल 5500 रुपीज़ जमा कराने हैं। ठीक है, इनका लगेगा और इनको लगेगा 11,000। ठीक है, इधर तक समझ आया। दो का बताया, एक बताया मैंने राउंड 1 में आपको एक अनरिजर्व कैटेगरी और दूसरी OBC कैटेगरी, दो कैटेगरी आपके पास है। ठीक है, अनरिजर्व को 1000 मतलब 11,000 रुपये जमा कराने, और जो कैटेगरी वाले उनको 5500 रुपीज़ जमा कराने हैं। सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया, माइंड में बना लो। ठीक है, इतना क्लियर कराया सबसे पहले मैंने, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आपका वही प्रोसेस होगा, आपको सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, सीट फिलिंग का आपका प्रोसेस हो जाएगा। आपको अब कॉलेज फिलिंग आपको करनी है, ठीक है। कॉलेज की फिलिंग वही सेम प्रोसेस जो J&K में जैसे हो जाता है, ठीक है। कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी है आपको, है ना। जितने कॉलेज है उतने की कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपने J&K के कॉलेज की फिलिंग करो तो वो भी आप कर सकते हो फर्स्ट राउंड में, ठीक है। इधर तक समझ आया। तो उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगी आपको। तो इधर पे देखो क्या, इधर पे 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब राउंड फर्स्ट है हमारे पास, इधर पे 2 केस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। एक, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया राउंड फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा केस, अगर आपको नॉट अलॉट, कोई भी कॉलेज आपको राउंड फर्स्ट में नहीं मिला, ठीक है। 2 केस है। एक केस है आपका कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ राउंड फर्स्ट में, राउंड फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा है कि आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ राउंड फर्स्ट में, ठीक है। 2 केसेस है। अगर आपको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं होगा तो आप राउंड 2 के लिए सीधा एलिजिबल हो। राउंड 2 के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन जो राउंड 1 में कर दी है वही रजिस्ट्रेशन आपकी राउंड 2 के लिए भी चलेगी। आपको कोई रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन, अगर राउंड 2 में आपको राउंड 1 में अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। आपको अगर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ ना, नहीं अलॉट हुआ तो आपको राउंड 2 के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। बस इधर पे सिर्फ आपको करनी है चॉइस फिलिंग। आया समझ। राउंड 1 के वो स्टूडेंट जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे और उनका वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन जो उनके 11,000 रुपये है वो ही पैसे उनके उसमें राउंड 2 में ऑटोमेटिकली कोई भी पैसे आपको नहीं भरने, आपको सिर्फ वहाँ पे क्या करनी है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इधर तक समझ आ गया। जो आपने राउंड फर्स्ट में 11,000 भरे वही आपके राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। इधर तक समझ आएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपने एडमिशन लिया, ठीक है। देखो अगर आपको अब कॉल 2 केस थे, अब एक था नॉट अलॉट हुआ तो आपको राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, कोई रजिस्ट्रेशन। अब आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन लिया, अब मगर आपको अपग्रेड करना है, आपको जानना है राउंड 2 के लिए आप जाना चाहते हो, आपको जो कॉलेज मिला आप बोलते हो कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है, कॉलेज अच्छा नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस कॉलेज में, तो आप क्या कर सकते हो, आप इधर पर क्या कर सकते हो, इधर पर आपको अपग्रेड करना है अपने आपको राउंड 2 के लिए। तो आपको कॉलेज वालों को बताना है कि मुझे राउंड 2 के लिए जाना है, ठीक है। कॉलेज वालों को आपको बताना है और सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कॉलेज वालों को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं सेकंड राउंड में जाना है, वो आपको कॉलेज वालों को अलॉट करना है, ठीक है। ये था कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ और एडमिशन आपने लिया, ठीक है। आपको सेकंड राउंड में जाना है तो आपको कॉलेज वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मुझे सेकंड राउंड के लिए जाना है, ठीक है। तो वो आपको अपग्रेड करके सेकंड राउंड में भेज देंगे, ठीक है। वो उनका काम है, आपको सिर्फ कॉलेज वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है। देखो राउंड 1 में एक अलॉट का एक और केस बचता है। एक तो है अलॉट हुआ आपको और एडमिशन आपने ले लिया। अब दूसरा केस है इसमें अलॉट हुआ आपको कॉलेज बट आपने एडमिशन नहीं लिया। चलो उसको डिस्कस करता हूँ अब मैं। अब क्या हो गया, राउंड 1 चल रहे थे हम, ठीक है, राउंड 1 चल रहे थे, नॉट अलॉटेड, अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल थे फ्री में। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी थी, आपको सिर्फ करनी थी चॉइस फिलिंग राउंड सेकंड में। ये तक बता लिया था मैंने। अब राउंड फर्स्ट था, आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन लिया, यही समझाया था ना। आपने एडमिशन लिया तो आपको अगर सेकंड राउंड में जाना है तो आपको कॉलेज वालों को बताना है, ठीक है। कॉलेज वालों को आपको बताना है कि अपग्रेड के लिए कि मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, अगर नहीं है तो ज़रूर नहीं, उधर पे छोड़ दो। अब देखो इसका एक और केस है कि आपने एडमिशन नहीं लिया, अलॉट हुआ कॉलेज आपको। फॉर एग्जांपल जैसे केस मैं आपका बताता हूँ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल J&K में आपको GMC श्रीनगर चाहिए था, ठीक है। अब आपको GMC श्रीनगर नहीं मिला, GMC जम्मू मिल गया। अब आप एडमिशन नहीं लोगे, इस केस में आप बोलोगे मैं एडमिशन नहीं लूँगा GMC जम्मू में, क्यों एडमिशन लूँ। देखो वहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर अगर आप राउंड फर्स्ट आपको रिज़ाइन कर सकते हो, है ना, आप रिज़ाइन कर सकते हो। मतलब आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप फ्री एग्जिस्ट, मतलब आराम से, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ राउंड फर्स्ट में और आप एडमिशन नहीं लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फ्री एग्जिस्ट है आपका, आप आराम से नहीं लग सकते, आपकी मर्जी, कोई भी आपको पैसा नहीं लॉस होगा, कोई भी आपको, आप स्टेट में तब भी एलिजिबल होंगे। आपका जो पैसे होंगे
आप राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या मतलब, अगर आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुआ बट आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे खुद ब खुद। इस केस में भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। आपको भी सिर्फ करनी इधर चॉइस फिलिंग, जो पुराने पैसे आपके जो आपने 11,000 भरे वो अभी भी एलिजिबल आपके बचे हुए, आप राउंड 2 में ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए हो जाओगे, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो राउंड 1 फिर से एक बार, राउंड 1 था, ठीक है, नॉट अलॉटेड, कोई मसला नहीं, राउंड 2 में आप जा सकते हो, सिंपल। राउंड फर्स्ट अलॉटेड और एडमिशन भी लिया, ठीक है, अलॉटेड कॉलेज अलॉट भी होगा, एडमिशन भी लिया, आपको सिर्फ कॉलेज को इन्फॉर्म करना है, तो आप राउंड सेकंड के लिए पार्टिसिपेट एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब राउंड फर्स्ट आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन नहीं लिया, आप खुद फ्री एग्जिस्ट कर, मतलब आप एडमिशन नहीं लिया तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो खुद ब खुद। कॉलेज को भी आपने इन्फॉर्म ही नहीं करना है, सिर्फ एडमिशन अगर नहीं लिया, अगर आपने एडमिशन लिया फिर कॉलेज को इन्फॉर्म करना है, एडमिशन नहीं लिया कॉलेज को आपको इन्फॉर्म नहीं करना है, एलिजिबल हो। आपके जो 11,000 रुपये, इन तीनों केसेस में आपके 11,000 रुपये राउंड सेकंड के लिए भी आपके लिए लग जाएंगे। ठीक है, ये तीनों केस ये तक समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना। अब राउंड सेकंड की बात है। ठीक है, राउंड सेकंड में तो आप पहुंच गए। अब राउंड सेकंड में अगर आपने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया अभी तक था जो पार्ट में, और आप डायरेक्ट राउंड सेकंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर राउंड फर्स्ट में आपको भूल गया पार्टिसिपेट करना, डायरेक्ट राउंड सेकंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये भी आपके पास है। ठीक है, अगर राउंड फर्स्ट में नहीं आपने पार्टिसिपेट किया, राउंड सेकंड में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ये समझ आया। इसके बाद होता है तीसरा मॉप अप, यहां पे ध्यान में रहना। अब जिनको राउंड सेकंड में कॉलेज मिला या नहीं मिला, अब इधर से मॉप अप और सेकंड राउंड का ध्यान अच्छे से रखना। इधर से आपको मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब फर्स्ट राउंड बिना आंखें बंद करके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपको मर्जी आएगी, बट मॉप अप और सेकंड राउंड में थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो सबसे पहले सेकंड राउंड की बात करें। देखो क्या है, सेकंड राउंड जो आपका सेकंड राउंड हुआ उसमें आपको अगर कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में आप थे, आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, पहला केस है ये, एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके जो 10,000 रुपये रिफंडेबल थे वो गए। ठीक है, सेकंड राउंड में अगर आपने क्या किया, अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला बट आपने एडमिशन नहीं लिया, सेकंड राउंड में याद रखना, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला बट आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका मर्जी नहीं की, आपके जो 10,000 रुपये रिफंडेबल थे वो रिफंडेबल नहीं बचेंगे, वो आपके पैसे गए, समझ लेना, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इधर समझ आया, आपके 10,000 रुपये, बट आप इधर पे अगर आपने एडमिशन लिया आप एलिजिबल होंगे, मॉप अप के लिए आप एलिजिबल हो, मॉप अप में आप जा सकते हो, बट आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है, देखो सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला ना, कॉलेज मिला, एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन आपने नहीं लिया, आपके 10,000 जो रिफंडेबल थे वो गए, वो आपको बैक नहीं मिलेंगे। आप कहाँ जाओगे, आप मॉप अप में जाना चाहोगे, आप राउंड सेकंड में आपने एडमिशन नहीं ली, मॉप अप। ठीक है, मॉप अप में जाओगे, मॉप अप में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी है, मतलब आपने को 10,000 रुपये फिर से देने हैं। सेकंड राउंड का केस अच्छे से समझ आया, आपको 10,000 रुपये फिर से, 11,000 रुपये फिर से वही 10,000 रुपये, मतलब जो आपके रिफंडेबल थे, ये 1,000 रुपये तो नॉन रिफंडेबल, जो 10,000 थे वो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी मॉप अप के लिए, अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है बट आप एडमिशन नहीं लेते हो। ठीक है, आया समझ इधर तक, तो चलते आगे थोड़ा। अगर देखो, अगर आपको फर्स्ट में भी नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, है ना, फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं, तो मॉप अप के लिए आप एलिजिबल हो, ऑटोमेटिकली आप मॉप अप के लिए एलिजिबल, अगर फर्स्ट में भी नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला। अब जहाँ पे बच्चों का ध्यान, जहाँ पे लॉस हो सकता है बच्चों को, आपको स्टेट
कोटा में भी नहीं मिल सकता अगर ये गलती कर दी आपने। आप ना फिर एलिजिबल होंगे, अपने ऑल इंडिया कोटा में भी एलिजिबल नहीं होंगे और स्टेट कोटा में भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ये पॉइंट आराम से समझना, ये थर्ड पॉइंट लिखता हूँ इसको मैं आराम से, इसको मैं मिटा लेता हूँ ऊपर वाले को, थर्ड पॉइंट में आराम से समझाता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ये वो केस है जहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आप स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही फर्दर मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे आगे। अगर सेकंड राउंड में आपने ये गलती कर दी तो मॉप अप राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही फिर आप बैक जा सकते हो स्टेट राउंड कोटा में। तो थर्ड पॉइंट को इंपॉर्टेंट देना। अगर सेकंड राउंड है, इस थर्ड पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। सेकंड राउंड, आपका सेकंड राउंड चल रहा है, आपको कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन भी लिया, ठीक है, तो आपके सब रास्ते बंद हो गए। इसका मतलब आपने इधर पे सेकंड राउंड में कॉलेज मिला, एडमिशन लिया, तो आप स्टेट में बाद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्टेट आपके लिए बंद होगी, आपके लिए मॉप अप राउंड बंद हो गया। जो आपको अलॉट हो गया वो अलॉट हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या सेकंड राउंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉलेज मिला और एडमिशन भी लिया, फिर चाहोगे आपके एडमिशन लिया, फिर जाके आपको ख्याल आया 2-3 दिन के बाद जब आपका मॉप अप या स्टेट राउंड स्टार्ट होगा, मैं स्टेट राउंड में जाऊंगा, तो इधर से आगे आप स्टेट राउंड में नहीं जा सकते हो। ये वो केस है जहाँ पे बच्चों को डरता सर हम स्टेट, यहाँ से आगे आप स्टेट राउंड में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। ना स्टेट में आप जा सकते हो, ना मॉप अप में जा सकते हो। इधर पर आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। समझ आया? इसका मतलब सिंपल, सेकंड राउंड का मतलब क्या? सेकंड राउंड में आपको अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, देखो सेकंड राउंड का प्रॉब्लम है ना, फिर से एक बार और, वीडियो लंबी हुई कोई बात नहीं। ये सेकंड राउंड 2 केस, ठीक है। कॉलेज मिला, दोनों में मिला, इधर भी कॉलेज मिला, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं लिया तो आपके सिर्फ जाएंगे 10,000 आप एलिजिबल होंगे स्टेट के लिए भी, मॉप अप के लिए भी, ठीक है। आप एलिजिबल होंगे स्टेट के लिए भी, मॉप अप के लिए भी। बट इधर पे एक केस है कि आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करनी है ना। अपने 10,000 रुपये, आपके 10,000 रुपये जो होंगे ना वो गए, वो 10,000 रुपये आपके गए, आप, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करनी होगी। मतलब अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका सिर्फ 10,000 का नुकसान होगा, और बाकी आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। बट इधर पे अगर कॉलेज मिला, एडमिशन लिया, दूसरा केस, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, फिर क्या होगा? वहां पे आपके सब रास्ते बंद हो जाएंगे, आप फिर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड राउंड का जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे उसको मैंने समराइज इधर पे कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जो अगर कुछ भी फायदा हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फर्दर सारे अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। रोल नंबर वाइज लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद कट ऑफ को भी पता चल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा का सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की इस वीडियो में सारा कुछ समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कि गलती होगी तो उसमें मुझे मेंशन कर देना कमेंट में कि यहाँ पे थोड़ी गलती होगी है, तो उस चीज़ को मैं करेक्ट करके नई वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो मेरे साथ टच में रहना, वीडियो पूरी देखना कंप्लीट। फिर मेरे साथ जो एंड पे बोला है ये इन बातों का ध्यान रखना। अगर कहीं पे गलती लगी, आप कहीं पे मैंने गलत बोल दिया क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो थी, तो वहाँ पर मुझे पॉइंट आउट करना। ऐसे मुझे नहीं लगता मैंने कहीं गलती की है, मैंने बड़ा ध्यान से किया है सब, तो उधर पर मैं पॉइंट आउट कर लेना, तो मैं उस कमेंट बॉक्स को उसको पढ़ के बाद में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और कहीं गलती होगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो में थोड़ी कमी रह गई होगी, अगली वीडियो में और क्लैरिफिकेशन के साथ आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।